तो हम लोगों का एलिमिनेशन मेथड हो चुका है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक्स या वाई के कोफिशिएंट, क्या हुआ? क्वेश्चन दिया था मैंने, जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिख रखा है वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है। वो कट ऊपर आ रहा अच्छा कट, और एक सेकंड रुको जरा। है। अच्छा वो उसकी वजह से कट हो गया होगा ना, उसकी वजह से। मैं इसको नीचे कर देता हूँ एक सेकंड। आ जाओ, गुड आफ्टरनून भाई। अभी देखना। ठीक। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, एक्स या वाई के किसी भी कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद अगर नीड होगी तो प्लस और नहीं तो माइनस करेंगे। आपकी चॉइस पे चलता है, आप एक्स के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हो या वाई के। बस आपको एलिमिनेट करना है, मतलब चीजों को प्लस या माइनस करके काटना होगा, सेम बना के, है ना। ये है। तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं किया था ना हमने लास्ट क्लास में? ये वाला हो गया क्या, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, है ना। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे। ये आपके पास 3x है यहाँ पे, ये आपका 3x हो गया, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 हो गया। अगला है आपके पास 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ऐसे लिख सकता हूँ इसको रीअरेंज करके। अब आप किसके कोफिशिएंट को सेम करना चाहोगे, किसके कोफिशिएंट को सेम करने में फायदा है? एक्स के एक्स के कोफिशिएंट को, क्योंकि 3x से 9x बनाना बड़ा ही आसान होता है। तो आपने बोला कि सर इस पहली इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। नीचे वाली इक्वेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब आप माइनस करिए, माइनस करिए अब आप, तो माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -15 प्लस 2 माइनस का 13 वाई होता है इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। देन वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5/13 हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है? अंगद कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आ गई बात? ये हो, ठीक है, ये हो गया भाई। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। क्लियर? तो आपने बोला कि सर हम इसको ना इसमें रख देते हैं, उठा के पहली वाली में रख देते हैं जैसे। तो आपने यहाँ पे 3x माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का 5/13 रख दिया इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर रखा, ये आपका 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 25/13 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाइए आप, तो इधर प्लस का है तो उधर माइनस का होना चाहिए, तो 4 माइनस 25/13, 13 इंटू 4 इज 52, माइनस का 25/13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 12 5 7, और ये कितना हो जाएगा 2, है ना। 27 डिवाइडेड बाई 13, ये आपका कितना आ गया, 3x आ गया ये। तो x कितना आ जाएगा 39। 3 से काट दो इसको आप चाहो तो। 9/13। क्लियर? ये माइनस था ना ऑलरेडी, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। जैसे इसके सामने प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो। हेलो। अब आप लोगों को जो परेशानी होने वाली है वो ऐसे क्वेश्चंस में होगी जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन जो है वो सिंपली दिखाई नहीं देगी, मतलब एक्स और वाई के टर्म में। वहां पे 1/x या 1/y इस टाइप से होगा।
ठीक है। तो मैथ्स में हमारे पास ये सुविधा होती है कि आप किसी को भी टी और वी वगैरह या यू वगैरह अपनी तरफ से मान सकते हो। तो अगर आपको कभी लगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है आपके पास वो कुछ अजीब तरह की है, अपॉन में है या सेट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कुछ मान लेना और उसे लीनियर इक्वेशन बना देना। ठीक है, बाद में देख चेक कर लेंगे। तो अब जो अगले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं वो इसी तरीके के हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखो y तो ओके है, अपने जैसा है जैसे हम करते आ रहे हैं। इसके अंदर एक चीज अजीब सी है कि 1/x आ गया है ना। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ पे ना 4/x आ गया, और हमने अब तक देखा कि x रहता था सिर्फ हमारे पास, y तो ओके है और यहाँ पे भी 6/x आ गया। तो अब समस्या क्या है, 1/x आ गया। 1/x को आप अपनी तरफ से कुछ मान लीजिए, जैसे क्या मानना चाहोगे, t। ठीक है, तो 1/x को आप t मान लो थोड़ी देर के लिए बस, और फिर वो 4t प्लस बस बस। तो लेट 1/x इज इक्वल टू t। ना अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए आगे। अब आप सॉल्व करिए इसको और बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। इससे आगे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। लास्ट में जो भी आपकी टी की वैल्यू आए उसे आधा कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा बस। ठीक है, आपका जो भी वैल्यू आए। y2 आ रहा है और टी कितना आ रहा था, t मेरा 1/2 आर माइनस का 1/2 टी। तो x मतलब 2 माइनस का 2 हो गया। हाँ x मतलब minus तो x आपका आ रहा है माइनस का 2 और y कितना आ रहा है, और y 16/3 आ रहा है। नहीं मेरा y2 आ रहा है, और t कितना आ रहा है, t 1/2 आ रहा है। t 1/2 आ रहा है। तो x भी 2 हो गया फिर, y2 और x2, y2 और x2 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 8, इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है इसका 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। सही आ रहा है, सही आ रहा है इसका। भाई अगर आपने इसको किया तो अब आप क्या करोगे, किसको सेम बनाना है आपको, मैंने y को इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ना सेम। t सेम हो जाएगा 12 और ये भी 12 हो जाएगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12t, और प्लस का 9y इज इक्वल टू 24। इधर 2 से किया तो कितना हो जाएगा 12t, माइनस का 8y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। माइनस 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 ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर। अब क्या चीज कैंसिल हो रही है आपके पास, ये 12t से 12t कैंसिल हो गया, 9y प्लस का 8y कितना हो गया
17 बाई इज इक्वल टू ये कितना हो गया 34, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट y इक्वल्स टू 2 इन कौन सी वाली इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो अगर आपने 1 में पुट किया तो कितना आ जाएगा 4t प्लस का 6 इक्वल्स टू 8, देन 4t इज इक्वल्स टू 2, देन t इक्वल्स टू 1/2, और t कितना था आपके पास 1/x, तो x कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर? तो ये कहानी है इसकी, आई बात समझ में? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि अगर 1/x वगैरह दिया है, आगे चल के 1/x 1/y भी आएंगे, तो आप एक को u मान लेना, एक को v मान लेना, एक को t मान लेना, एक को कुछ मान लेना, आपकी मर्जी है। इतनी चॉइस आपके पास है, आजाद देश में रहते हो तो इतनी आज़ादी है। ठीक। बस फाइनली जो आंसर आएगा वो लिख देना, और सिमेट्री होती है। बताओ प्रणीत क्या बोल रहे हो? व्हाट सर? कुछ पूछ रहे हो क्या, डाउट? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन की तैयारी पे चलते हुए, और ये रहा अगला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। सॉल्व फॉर x एंड y। दिव्यश्री, पता चला कहाँ पे गलती हुई है? मैं वो बाद में देखूंगी पहले answer। कितने वाला था? x x2 y2 x2 t 1/2 आ रहा है। v आ रहा है 3। v क्या माना तुमने 1/x? नहीं, मैंने जो 1/x है उसको a माना है, और जो 1/y है उसको b माना है। अच्छा ठीक है। तो 1/b जो y है, हाँ y, वो 3 आ रहा है, तो जो y होगा वो 1/3 हो जाएगा। v तुम्हारा 1/3 आ रहा होगा। तो y कितना हो गया 3। नहीं, b 3 आ रहा है, y 1/3 हो जाएगा, ठीक है। b 3 आ रहा है तो y 1/3 हो जाएगा, ठीक। 9। प्रणीत बताओ आंसर। सर मैं भी कर रहा हूँ।
एक्स 1/2 आएगा। x1/2 वर्षा कहीं पे दिक्कत आ रही है? सर अब सिंस y के वैल्यू निकालनी है तो p वाले से ही कर लें। टी वाले से कर लो या पहले वाले से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले भी में रख दोगे तो डायरेक्ट वाई आ जाएगा। एक्स की जगह पे 1/2 रख दो, वाई आ जाएगा। वाई आना चाहिए 1/3, वाई आना चाहिए 1/3। आपने 1/x को क्या माना है? यू और 1/y को क्या मान लो आप? v। अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने u और v माना है, आपकी मर्जी है। a v मान सकते हो, t और q मान सकते हो, आप जो चाहो वो मान लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। और एक हो जाएगी 5u माइनस का 4v इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 2। अब आप u और v में से किसी भी को सेम बना लीजिए। तो जैसे u को सेम बनाओगे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 10u प्लस का 15v। सर इसको उल्टा करके एक बार देख सकते हैं, मतलब अब v को स्ट्राइक ऑफ कर दो 12 v से, चलो v कर लेते हैं। तो यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8u प्लस का 12v इज इक्वल टू 52। 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15u माइनस का 12v इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 6। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? ऐड करने से ही कट रहा है ना दोनों, तो ऐड करने से कट गया तो 23u इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 46। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 23, यानी कि 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो u अगर 2 आ रहा है आपके पास तो u कितना था 1/x, तो 1/x कितना हो जाएगा 2, ठीक है? तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 या फिर x इज 1/2। क्लियर? अब आपने क्या किया, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जैसे आपके पास इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। क्लियर? अंगद आंसर आ गया क्या? ठीक है। 1/x कितना आ रहा है आपके पास भाई? 1/x की वैल्यू आपके पास 2 है ना, तो उठा के रख दो यहीं पे, सीधा सीधा ही उठा के रख रहा हूँ मैं इसी में। तो 2 इंटू 1/x 2 था, ठीक है? प्लस का ये हो गया 3/y इज इक्वल टू 13। तो ये 3/y इज इक्वल टू 13 माइनस का 4, देन 3/y इज इक्वल टू 9, देन 1/y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? x और y आप यहाँ रख के भी देखोगे इसको और इसमें तो आपको पता लगेगा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? x और y की वैल्यू उठा के रख दो, LHS इक्वल टू RHS। ओके। अब वो और किस तरीके से आपको घुमा सकता है, अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन करना होगा उसको तो कैसे करेगा? आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना, है ना? उसमें मैंने PDF भी भेजी थी कुछ, है ना, पॉलिनोमियल्स वगैरह की। ये तो अब आप कर लोगे, ठीक है? ये मैं आपको जब PDF भेजूंगा तो उसमें ये आपका होमवर्क हो गया, इस पर आप नहीं करते, ये आप मुझे करके और ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि क्या क्या आंसर आ रहा है आपका उसी में, ठीक है? क्या क्या आंसर आया आपका। अगला क्वेश्चन, इसको बताइए, ध्यान से देखो क्वेश्चन। इसमें क्या समस्या आ गई? इसमें एक्स वाई प्रॉब्लम आ गई ना, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब आप सोचो कैसे करेंगे इसको, अब आप लगाओ दिमाग कि कैसे इसको जो आपने किया है वहां तक पहुंचा सकते हो, उस फॉर्म तक। हाँ, एलिमिनेशन से हो जाएगा, एलिमिनेशन से हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हो कि एलिमिनेशन तक पहुंच जाए ये?
इसको जीरो में कन्वर्ट करके एलिमिनेशन एलिमिनेशन तक पहुंचाओ इसको आप पहले सोच के। एक्स वाई को लेट कर लेते हैं। एक्स वाई को लेट करके देखो अगले स्टेप पे क्या होगा फिर। दो ही वेरिएबल होने चाहिए अपने पास, दो ही वेरिएबल एक्स और वाई है ना, हाँ, तो ठीक दो है ही ना, है। तो 6x + 3y माइनस का 7xy = 0 ऐसे करके दोनों इक्वेशन आ जाएगी। अब फिर एलिमिनेट कर दो। करके देखो, एक्स वाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, एक्स इंटू वाई वाला। एक साथ दोनों को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेम आएंगे ही नहीं, एक्स वाई वाले दोनों सेम आएंगे ही नहीं एक साथ, कोई ना कोई तो हमेशा बच जाएगा। अब आप सोच के बताओ क्या कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और एक सेकंड देखिए देखिए इसका आंसर कितना है। एक्स बनाएगा और वाई वाई कितना रहा, 3 5 3/2 3/2 एक्स कितना आ रहा है, एक्स 1 आ रहा है, एक्स 1 आ रहा है तो ये हो गया 6 और वाई आ रहा है 3/2 है ना। ये हो गया 9/2 9/2 + 6, ये हो गया 12 + 9 17 21/2 21/2। हाँ सेटिस्फाई तो कर गया, एक तो सेटिस्फाई कर गया। इसका एक ही सॉल्यूशन है। एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आएगी कोई ना कोई। प्रणीत कुछ आइडिया आया कैसे करेंगे? अभी तो कर ही रहा हूँ। कैसे किया बताओ। मेथड से किया है। सीधा एलिमिनेशन में लगा दिया है। हाँ हो सकता है उसके लिए एक वेरिएबल कट जाए। लेकिन दूसरी तरफ तो आ रहा होगा ना एक एक्स वाई वाला। नहीं किसको सेम किया है तुमने? कर दिया दोनों में, एक्स कर दिया। हाँ ठीक है, exactly। तो ये 15 दो बार लगाया क्या एलिमिनेशन? नहीं, y = 15xy बच रहा है। हाँ। तो उसमें से y डिनोमिनेटर में जाके दूसरी तरफ कट जाएगा। x बचेगा 15 = 15x, तो x बना देगा। वाई से वाई को काट दोगे तुम है ना, या फिर आप इसमें ऐसे भी तो कर सकते हो जैसे कि ये 6x है आपके पास प्लस 3y = 7xy। अगर आपने इस पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड बाई xy, तो 6x/xy प्लस 3y/xy = 7, यही आएगा। x से x खत्म, y से y खत्म, तो 6/y प्लस 3/x = 7। सेम दूसरी इक्वेशन में यही कर दो, डिवाइड बाई 3x प्लस 9y = 11xy, तो डिवाइड बाई xy करो, तो ये हो जाएगा 3/y
प्लस 9/x इक्वल्स टू 11। इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो। अब आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो 1/y को क्या मान लिया आपने, v, और 1/x को क्या मान लिया, u। तो ये हो जाएगा 6v प्लस 3u इक्वल्स टू 7, और ये हो जाएगा 3v प्लस 9u इज इक्वल्स टू 11। इसमें तो आप किसी को भी सेम कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएंगे। जैसे अगर आपने इसमें किससे इसके अंदर आप नीचे वाली में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाली तो एज इट इज आ ही जाएगी 6v प्लस 3u इक्वल्स टू 7, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 6v 18u इज इक्वल्स टू 22। अब माइनस कर दो हटाने के लिए, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15u इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो 15 से 15 कट गया, u इज इक्वल्स टू 1 आ गया। u 1 है तो आपका x कितना हो जाएगा, 1/x आपका u था, तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। अब इस x1 को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसमें रख दो आपने, तो इसमें पुट किया इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 3/y प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 11। 3/y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9, यानी कि कितना, 3/y इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 2y 3/3 3/2। आई बात समझ में? ओके, इस तरीके से कर सकते हो आप। क्लियर है? सर एक सेकंड। ठीक। ओके, नेक्स्ट, इसमें किसको मानोगे, इसमें किसको आप लेट करोगे, सिमेट्री देखो क्वेश्चंस में किसको लेट करना चाहिए आपको, x माइनस y को लेट कर सकते हैं। x माइनस बस दोनों को कर x सकते हैं, minus x माइनस 1 by x माइनस 1 को लेट कर लो एक तो, और लेट 1/x माइनस 1 को क्या मान लो, u, और 1/y माइनस 2 को क्या मान लो, v। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, और दूसरा 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू 1। डू इट योर सेल्फ एट योर होम, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा ये घर पे, आई बात समझ में, यहाँ से आ गई है इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लेना अब। क्लियर है? इसमें बताओ, वही चीज होगी कि 1/3x minus 2। हाँ इसको सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व कर दीजिए आप। बोर्ड में भी आ चुका है 1-2 बार।
मिला कुछ आइडिया? नहीं नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट पहले मान लो कुछ, किसको मानोगे? अब अगर मैं 2x पर इसमें दो दो बार होगा इसमें। करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ेगा। बाद में करना पड़ेगा, हाँ। पहले आपने किसको माना? फिर lost हो जाएगा। अरे एक बार करो ना सब्स्टिट्यूट, एक बार मान लो इसको u और v, उसके बाद u v की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद x y की वैल्यू आ जाएगी। दो बार एलिमिनेशन है इसमें। हाँ वही दोबारा elimination करना। फिर इसमें ये माइनस इंटू वाई उसकी वैल्यू 1/4 थ्री एक्स माइनस टू वाई की, 3x माइनस टू वाई की वैल्यू आ गई, और एक आ रही होगी तुम्हारे पास 2x प्लस 3y की वैल्यू। ये दोनों इक्वेशन मतलब इनको अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें फिर से एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, है समझ में? दो बार एलिमिनेट करना। तो अगर ये बोर्ड में आएगा तो बड़े क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है ना? मतलब ये और डी में 3x माइनस 2y की वैल्यू 4 आ गई, मेरी 1/4 आ गई। ठीक है। और एक और आ रही होगी तुम्हारी फिर 2x प्लस 3y की वैल्यू भी आ रही होगी। 3y की 1/7 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करो। दोनों को सॉल्व करो फर्दर। अब x को उसके से बाद elimination। फिर से दोबारा से मल्टीप्लाई हो नहीं तो 5 मार्क का होना चाहिए। कम से कम मिनिमम सी और डी में जाएगा ये। इतना ही ठंडा दिमाग होने की जरूरत है। सी और डी में बस। अब आप लोगों का मैं टेस्ट शेड्यूल और बना देता हूँ, कैसे कैसे टेस्ट लिया करूँगा, ठीक है ना? आपके पॉलिनोमियल हो गया और ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आज ग्राफ तक खत्म हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम बचेंगी कल के आधे एक घंटे में खत्म हो जाएंगी हर टाइप की, है ना? मैक्सिमम एक घंटे। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा भाई, ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्वाड्रेटिक, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में की दोनों दोनों में तो आप एक साथ क्वाड्रेटिक में ही करवाओगे। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन बदल जाता है वो एक्चुअली। अगर लीनियर इक्वेशन बन रही होती है तो उस हिसाब से सॉल्व होता है।
अजीब सा आंसर आ रहा है क्या कुछ? हाँ चलो एक बार मैच कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे वर्षा, अपन 1/2x + 3y को हम लोगों ने, अरे लेट हो गए तुम आज? सोता है। अरे यार सोते रह जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई, हैं? जीवन में सोने से काम कैसे चलेगा, वो भी इस टाइम? स्कूल से आके सो गया था क्या सीधा? स्कूल नहीं गया फिर भी सो रहा है? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है जी, ये मान लिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई 1/2u + 12/7v = 1/2। अब आप इसको हटा दो, एक जैसा कर लो, इसको एलसीएम एलसीएम ले सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 7u + 24v = यहाँ पे 14/2, और ये इससे 7 टाइम्स कट जाएगा, तो 7u + 24v = 7। पहली इक्वेशन ये मान लेते हैं हम, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का? आई बात समझ में? शुरू से समझ, वो एलिमिनेशन कर रहे हैं, इसको मान लिया है अपन ने कुछ इसके अंदर, इसको ना, इसको मान लिया हमने कुछ, इसको v मान लिया है u, और इसको ना 1/इसको क्या मान लिया है, v मान लिया। तो इक्वेशन ये बन गई। अब ये नीचे अच्छे नहीं लग रहे थे तो एलसीएम लेके हटा दिया, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ आपका दूसरी वाली इक्वेशन पे। दूसरी वाली इक्वेशन ये जो है वो हो जाएगी 7u + 4v = 2। क्लियर? तो ये कितने आ गए आपके पास, 7u + 4v = 2 आ जाएगी इक्वेशन 2। भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मजे से उसने 7u को बराबर दिया, बस आप माइनस कर दो, आप खत्म। कितना हो जाएगा, 20v = 5, v = 1/4। v आपका 1/4 आ गया। अब u के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी वाली में पुट कर दो, किसी में ही पुट कर दो, आपकी मर्जी है, इसमें पुट कर दो। ये कितना हो गया, 7u प्लस का 24 इंटू 1/4 = 7, 6 टाइम कट गया, 7u = 1, then u = 1/7। क्लियर है? अब कहानी इस तरीके से है कि अब आपको वहां रखना पड़ेगा, u कितना था आपके पास, 1/2x + 3y, और u कितना, 1/7 = 1/2x + 3y। तो यहां से आपका 2x + 3y कितना आ गया, 7 आ गया। इक्वेशन थर्ड, क्लियर? इक्वेशन फोर्थ में v कितना आ जाएगा आपके पास, 3x - 2y की वैल्यू आ जाएगी 4। इक्वेशन 4 देखो जरा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। v की जगह 1/4 रखेंगे तो 3x - 2y कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है ना? आगे बात समझ में इतनी? अब थर्ड और फोर्थ को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन से। ओहो, दो बार एलिमिनेशन, दो एलिमिनेशन भाई, दो एलिमिनेशन, ठीक है? अब इसमें क्या किया अपन ने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया ये, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा, ये 6x हो गया, प्लस ये 9y हो गया, ये 21 हो गया, ये 6x हो गया, माइनस का 4y हो गया, और ये 8 हो गया। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म। ये कितना बचा, 9 और 4 13 होता है, और ये कितना बचेगा आपके पास, ये भी 13 होता है। अरे भाई ये तो y = 1 आ गया, ये तो बड़ा ही प्यारा सा आंसर आ गया इसमें तो। अब इस y को उठा के आप रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2x + 3 = 7, then 2x = 4, then x = 2। बहुत ही प्यारा सा आंसर आ गया, x1 और x2 और y1। अब क्या ये आंसर सही है? इतनी कैलकुलेशन के बाद अगर आपको कभी भी सेल्फ डाउट हो, अगर आपको कभी भी क्या हो, सेल्फ डाउट हो, तो इसको उठा के रख के देख लो आप, एक इक्वेशन में इसमें उठा के रख के देख लो, इसमें रख के देख लो इसमें। तो इसमें आप x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रख के देखो, कितना हो जाएगा भाई, 7/2x कितना हो गया, 4 + 3, और ये हो जाएगा 4/6 - का 2।
ये तो खत्म, ये खत्म, 2 आ रहा है, ये तो कर गया सेटिस्फाई, सही आंसर है। इसमें रख के देख लो। पता ही है, ये तो आपको 7 आता है, 1/14 + 12/7, ये कितना आता है, 4 आता है। आई बात समझ में? कैलकुलेशन एरर हो रहे हैं तुमसे। मैंने तो? 1 बाय नहीं लिया था। अच्छा, वो तो उसको ही तो कैलकुलेशन एरर बोलते हैं। 1/2x + 3y ठीक है, डायरेक्ट 1/7। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना आप कॉपी में। इम्पोर्टेंट स्टार, हमारे पास तो स्टार है वैसे, ये रहा, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। देखो अब 3 स्टार लगा दूं कि 4 लगाऊं? चलो 5 लगा देता हूँ। 5 स्टार क्वेश्चन, सारी सुविधाएं अपने पास, स्टार है अपने पास, ये अलग तरह का पेन है, कोई पता नहीं क्या है, अगर आपको कभी डिजाइन विजाइन बनानी हो तो। वाह अजगर, चलो मेरा यही है, लेकिन मुझे यही पसंद है, चाइनीज, जैसे अच्छी राइटिंग आती है। ये तो हाईलाइटर है। ठीक है, पहले जब मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता था ना, ऑनलाइन अपन पहले जब, तो यूट्यूब पे तो इससे इसी इसी को यूज करता था। 1/2 नहीं नहीं भाई, कॉमा है वो, ऐसे मत करो यार, डेस्क का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमें चलना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें किसको मानोगे आप, बस मुझे हिंट दे दो बस। 1/√x करना क्या होता है? एलिमिनेट में भाई एक्स या वाई के किसी भी कोफिशिएंट को सेम बना के और प्लस या माइनस करना होता है, जिससे वो कट जाए बस, है ना। इसमें किसको मानोगे आप, जल्दी बोलो। 1/√x को क्या मानोगे, इसके अंदर कुछ भी मान लो, u मान लो, तो इसमें आपने बोला सर 1/√x को u मान लो, और 1/√y को क्या मानोगे, v मान लीजिए। ठीक है, बस तो बस, आगे सॉल्व करूं क्या, नहीं करो सर, हमें करना है। आगे तो कर ही लोगे ना आप इसको सॉल्व। ये आपका हो गया होमवर्क। घर पे टाइम मिलता है ना आपको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत कि नहीं? तो फिर तो घर पे कर सकते हो होम वर्क। ठीक है, क्योंकि ये अब इसके बाद हो गया, ये इसमें कुछ बचा नहीं है ना। बस याद रखना √x को जब निकालोगे तो स्क्वायर कर देना बस। दोनों साइड पे x x से मल्टीप्लाई। और x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इसमें, ये ध्यान रखना, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आता है। x, y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x और y पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं आ सकता x यहाँ पे, 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। इसको बताना। अगला, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये मस्त क्वेश्चन है एकदम, मस्त क्वेश्चन। देखो मैथ्स ना आप लोगों को फायदा करती है हमेशा, दिमाग को बढ़ाती है, आपको सोचने समझ, जीवन में आपकी बुद्धि तो आपके काम आती है, और बुद्धि को बढ़ाने का काम करती है मैथमेटिक्स, है कि नहीं? क्योंकि जीवन में भी आप ऐसी सिचुएशंस में फंसोगे, तब आप ऐसे ही निकलोगे, मतलब वहाँ a² b² नहीं होगा, पर वहाँ कुछ तो होगा, वहाँ तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टेढ़े लोग होते हैं बहुत। लेकिन मैथ वाला, अरे मैथ वाला आदमी अंडर रूट के अंदर बंद कर देता है, जिसका मैथ अच्छा होता है सबको। हाँ बताइए, ज्यादा कोई बोले तो 0 से मल्टीप्लाई करके साइड में डाल दो उसको, है कि नहीं, सीधा। इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप ये a² + b² को तो पहले इसमें देखो ऊपर वाला तो ठीक था, है ना। हाँ, नीचे वाले को ऐसे कर सकते हैं a + b को x से मल्टीप्लाई करके, हाँ। प्लस a + b को y से मल्टीप्लाई करके, और इधर a² + b² की एक आइडेंटिटी होती है ना, उसका फुल उसको मन लगा, उसको मन उसको नहीं लगाने की जरूरत है, तो हो जाए।
सबसे पहले तो आप इसके अंदर यही काम करो कि इसके अंदर सबसे पहले ये जो पहले तो इसमें देखो ऐसे कर लो आप, a माइनस बी एक्स कर लो प्लस ए प्लस बी वाई, ये तो ऐसे दिया ही हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। अब इसमें अलग अलग कर लो आप, इसको अलग करो, a प्लस बी एक्स करो और प्लस a प्लस बी वाई कर दो। अब आपके लिए अच्छी बात ये हो गई है कि आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो भाई, क्योंकि y के तो सेम है भाई, y के कोफिशिएंट आपके सेम आ गए ना इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए था कि a प्लस बी को देख के जो कमजोर दिल वाले बच्चे ना वो बेचारे डर जाएंगे। जो 5वीं क्लास से बायो लेने का सपना देख रहा था, वर्षा तुम बायो लोगी क्या? अरे यार ठीक है, जो कमजोर दिल वाले बच्चे वो a प्लस बी और इतना बड़ा देख के वैसे ही डर जाएगा, है ना। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें अब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो खत्म हो गया आपका। अब ये आपका इसमें से इसको माइनस करने में भी कई बार तकलीफ होती है बच्चों को, a प्लस बी है और इसमें से माइनस क्या करना है आपको, a प्लस बी, एक्स तो भारी आ जाएगा ना दोनों में से कॉमन, इसमें से माइनस करोगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, ये माइनस का 2ab ऊपर बच रहा है और ये माइनस था तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर 2b स्क्वायर। दोनों को भाई ये भी माइनस है ना और ये भी तो माइनस है ना, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, समझे बात को नहीं समझे, तो ये आ जाएगा। अब इसको आप देखो, आप देखोगे कि a से a कट रहा है इसमें, ब्रैकेट खोलोगे, जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, माइनस a माइनस बी हो जाएगा, a से a खत्म तो माइनस का 2b बचेगा ये x, और इधर से आपने माइनस का 2b कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ क्या a बच गया और यहाँ पे प्लस का b बच गया, माइनस के 2b से माइनस का 2b तो x इक्वल्स टू, अब वहां पे रख दो a प्लस बी अब x की जगह पे a प्लस बी रख दो, किस में रखने का फायदा है, 1 में रख लेते हैं, 2 में भी रख सकते थे वैसे, 1 में रख दो आप, तो 1 में यहाँ पे a माइनस बी है और x की जगह पर a प्लस बी है, और प्लस यहाँ पे आपका a प्लस बी है और यहाँ पे आपका y है, और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है। जल्दबाजी में बच्चा इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख जाता है, ध्यान रखना नहीं होता है यहाँ, ये आपका a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा मान लो जैसे बोर्ड में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए, लेकिन पेपर बनाने वाले कई बार मूर्खता कर बैठते हैं, पेपर बनाने वाले जब बना रहे होते हैं ना तो जल्दबाजी में बड़े क्वेश्चन को भी छोटे क्वेश्चन में, कई बार आप देखोगे मैथ्स के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन जो है उसकी लेंथ 4 नंबर के से ज्यादा थी, और 4 नंबर वाले को आप यूं कर देते हो और आपको डाउट होता है कि भाई ये हो क्या गया ये सच में 4 नंबर का था क्या। तो कई बार मैथ्स में ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वो कई बार अगर ये उसमें आ जाए ऑब्जेक्टिव में होता तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, फिर ये यूं सॉल्व हो जाता अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तो अपने लिए है अपने पास प्रचलित, अब अपन फेमस ही जेई वाली चीजों के लिए हैं, ठीक है ना। तो अपन अगर ये बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 1 नंबर में तो अपन थोड़ी ना इतना समय लगाएंगे, फिर इसमें वहां तो टिक करना है ना अपने को। तो आप बताओ इसमें ए की वैल्यू जो आपको लगती है वो रख लो आप, इसमें ए की वैल्यू क्या रखोगे, 1 0 रखोगे, रख लो, चलो ए 0 रख दिया, और बताओ ऑप्शन आपके मैच कर लेना, लेकिन चारों में से कौन सा कर रहा है, रख के ए जैसे 0 रख दिया आपने, बी क्या रखोगे फिर, v1 रख दिया, चलो आपने, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी आपकी, माइनस एक्स, और फिर क्या हो जाएगी प्लस का y इज इक्वल टू, ये कितना था 0 हटाओ 0 हटाओ v1, तो 1 ही बचेगा, ये तो माइनस का। दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, a 0 रखते ही x प्लस वाई, v कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो रहा है ये तो, और इज इक्वल टू 1 हो रहा है, ऐड कर दो दोनों को, खत्म, 2y इक्वल टू 0, तो y कितना आना चाहिए 0, भाई कैसे कट जाएगा भाई, नहीं नहीं ऐड किया ना आपने, माइनस था ना ऑलरेडी यहाँ पे,
तो y बच गया, y कितना हो गया 0। अब y को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x कितना आ गया 1। अब जो आपका राइट आंसर है वो ये है। अब ये 1 आना चाहिए, x a 0 और v1 रख के देखो 1 आ रहा है क्या, a 0 v1। अरे इसमें हाँ 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 अरे आपने जो वैल्यू मानी है वो रखनी पड़ेगी ना भाई आपको, ये रखो इसमें कितना आ रहा है x, कितना आ रहा है x, खत्म। y कितना आ रहा है, रखो उठा के वैल्यू, कितना आ रहा है भाई, अच्छा ओके 0 आ गया भाई, भाई 0 आ गया ना, a ऊपर है 0, 0 अपॉन समथिंग 0, और ये कितना आ रहा है भाई, खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव ठीक है, क्योंकि आपको 38 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बोर्ड में, और आईएमओ भी देने हैं, फिर आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत बुरा होता है मैथ में, वक्त ही नहीं पता चलता। अब पता चलेगा ना ऐसे करके, अब निकलवाएंगे हम वक्त। बच्चे आईएमओ में ट्रिग्नोमेट्री में बिना मतलब वैल्यूज सॉल्व करते हैं, मैंने देखा है। अपन 45 डिग्री रख के आंसर निकाल देते हैं सीधा, थीटा 45 थीटा 45। खुद ही बनाई है भाई, तुम्हारे सामने ही तो, खुद ही बनाते हैं। तुम्हारे सामने ही तो रखी है वैल्यू उठा के। ये बीएसएनएस जो है, पहले मैं जब शुरुआत में पढ़ाने लगा था जेई पढ़ाता था, 10th तो अभी से स्टार्ट किया है 1-2 साल से। तो जब मैं जेई पढ़ाता था तो उसमें क्या होता था, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था ना स्टार्टिंग में, शुरुआत में 2014 में, तब तो वो लंबे लंबे मेथड से ही सॉल्व करता था, ठीक है। बच्चे आके बोलते थे, जो वैसा होता था ना आलसीजा बच्चा जो पढ़ता नहीं था, बोला सर मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैं बोलता था यार मैथ्स में इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करूँ, तो फिर मैं वो क्वेश्चन होते थे ना उनको पकड़ के खुद सॉल्व करता था घर पे बैठ के। मैंने कहा यार इसका ये मुझे भी मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा यार सही कह रहा है वो। तो मैं क्या करता था, वो जेई की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। फिर मैंने क्या किया, मुझे धीरे धीरे आइडिया लगने लगा कि यार इसमें ऐसे रख लूँ क्या, ऐसे रख लूँ क्या, ऐसे कर लूँ क्या। पहले 1 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 33 चैप्टर, धीरे 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 जेई के 33 चैप्टर को उड़ा देता हूँ मैं बीएसएनएस से। लोग सेट वेट को पढ़ते हैं वैसे ही, सेट तो थ्योरी वाला है, मैंने उसमें भी बीएसएनएस बना दी, उड़ा दो। और ज्यादातर 90% क्वेश्चंस जो हैं वो बीएसएनएस से जेई एडवांस के ही सॉल्व किए हैं अपन ने। अभी 2023-24 का क्वेश्चन था, बीएसएनएस है, बीएस स्टाइल भी है मेरा एक। बीएस स्टाइल में क्या होता है, बीएसएनएस है जिसमें मैं 2 से 3 लाइन में सॉल्व करता हूँ। बीएस स्टाइल जो है, जैसे क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें फिर मैं अपना वो लगाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब जैसे आप ये आप जैसे 11th में आओगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन है। जेई एडवांस का सॉल्यूशन था एक, तो वो ना 2 पेज का था, कम से कम 2 पेज का क्वेश्चन जेई एडवांस का। अब मैंने एक स्टूडेंट ने पूछा, मैंने उसको नहीं सब्जेक्ट वैसा आता है, इंटीजर टाइप में आ जाता है ना। अब मैंने बोला यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ ना कुछ आसान चाहिए तरीका। तो मैंने थोड़ी देर सोचा बैठ के, फिर मुझे आइडिया आ गया, मैंने रख के देखा, सॉल्व करके देखा, हो गया सेट। ऐसा हो गया 5-6 लाइनों में, 5-6 लाइनों में सॉल्व कर दिया। अभी भी है मेरे पास जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। बुक बना रहा हूँ भाई, एक अब लिख रहा हूँ बुक, जेई की बुक लिख रहा हूँ, अब जेई की बुक बना रहा हूँ। अपने बच्चों को देने के लिए कि पब्लिश करने के लिए? पब्लिश भी करेंगे, स्टूडेंट्स पब्लिश भी बाद में कीजिएगा, एक बार हमें देने दीजिए। पब्लिश करेंगे, आप लोगों को भी देंगे। उसकी फोटोकॉपी निकाल के भेज देंगे। उसकी फोटोकॉपी निकाल के भेज देंगे उसको। बताओ कैसा बच्चा है ये। और बुक के लिए कॉपीराइट भी तो होता है। देखो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, पूरा पेज भर गया मेथड से, और अभी तक फिर मैंने लास्ट में लिखा सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। इतना पेज भरने के बाद, ठीक है, अभी इसमें इतना ही पेज और लग जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि वो स्टूडेंट सॉल्व कर लेगी अब इसको, है ना। तो उससे मैंने सॉल्व करके दिया था, इतना बड़ा था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा और बीएसएनएस में पूरा आंसर ही निकाल दिया इतनी पेज में, बस 0.5।
खत्म। VSNS यहाँ लिखा भी है इसके सामने, VSNS सॉल्व। फिर मुझे अचानक से याद, और मैंने क्या मान लिया है, z इक्वल टू a आयोटा, खत्म, झंझट ही खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। वजह तो आपको जेई में क्या होता है ना कि बोर्ड का झंझट नहीं है, 11th क्लास में ना बोर्ड का झंझट नहीं है, आप एकदम फ्री होके मजे से पढ़ते हो, तो वहाँ पे फील आता है। कंपटीशन में तो मतलब बोर्ड में तो लिखना पड़ता है ना, इसलिए पूरे मेथड बताने पड़ता है, नहीं तो ये बता बतू बतू निकल लेता मैं, पर ये काम आएंगे आपके बाद में है। 12th में दोनों बोर्ड जेई दोनों दोनों बताता हूँ उसमें, इसलिए मैं 11th टोटली जेई पढ़ाता हूँ और उसके बाद वो। अब हम आ जाते हैं भाई हमारे ग्राफ वाले मेथड पे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कैसे करेंगे एलिमिनेशन वो। अब ग्राफ करते हैं ग्राफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। पहला क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, इनटू वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि सर आप हमें ये बता दो कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर तो अपने को आइडिया लग जाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन आ जाएगा, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, और आपका अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्ट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्ट है। अब देखो आप ना कोई भी एक इक्वेशन ले लो अपनी मर्जी से, आप मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन लिखूं मैं यहाँ पे। कोई भी दो इक्वेशन बता दो जो भी आपको समझ में आ रही हैं, कोई भी छोटी छोटी सी बताना। लेकिन जैसे पहली हो गई आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ले लेता हूँ एक, ठीक है। एक इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पर x माइनस और 2y इज इक्वल टू 7 ले लेता हूँ। चलो क्लियर, ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इनका, तो आप ना एक चीज और याद रखना, जब आप बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ग्राफ से पहले आपको सॉल्व करना तो आ गया ना, आपको आइडिया पता तो लग गया कि इसका आंसर क्या निकलेगा। एक्स और वाई सेम होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को सेम बना लेना, एक्स या फिर वाई किसी एक के, ठीक है। ठीक है। बस नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, या ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। अब आपने क्या करना है, देखो भाई अब आप ड्रॉ कैसे करोगे ग्राफ सुनना। आपने क्या किया, आप यहाँ नंबरिंग होगी 1 2 3 वगैरह वगैरह, आपने ना पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिया, ठीक है। अब आप इसमें x की जगह पर 0 रखो तो y कितना मिलेगा आपको, अगर x 0 रखा तो y कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। मानते हो ये बात, y 9 हो गया। अब अगर y 0 रखा तो x कितना मिलेगा, 9/2 मिलेगा। अब ये x एक्सिस का मतलब होता है y0 और y एक्सिस का मतलब होता है x0, है ना, ठीक है। x एक्सिस मतलब x एक्सिस पर y0 होता है, x एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0 होता है आपका। तो x0 मतलब y एक्सिस 9/2 जो होगा, 9 कहाँ होगा, यहाँ कहीं। आपने बोला सर 9 यहाँ कहीं होगा, यहाँ ले लो आप। तो ये आपका 0,9 पॉइंट होगा कि नहीं होगा, होगा 0,9। दूसरा पॉइंट क्या है, y0 है सर, x 9/4 है, 9/4 मतलब 4.5। तो आपने बोला सर यहाँ कहीं ले लो, अब वहां तो ग्राफ में तो आपको पता लग ही जाएगा ना 4.5। ये आपने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, यहां से ये कि सर ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास इस तरीके से, ओके। ये आपकी कौन सी वाली लाइन आ गई, ये आ गई आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, उस पर नाम लिख लो आप। अब आप दूसरी बनाओ इसी तरह, दूसरी क्या आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। आपने बोला सर x 0 रखता हूं इसमें तो y कितना आएगा, माइनस का 7/2। बहुत इजीली निकल जाता है 0 रख के, और y 0 रखा तो x कितना आएगा 7। अब x 0 है मतलब y एक्सिस माइनस का 3.5 यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ कहीं होगा। और तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0, माइनस का 7/2। दूसरा पॉइंट ये 0,7, यहाँ पे क्या था आपका 9/2 था भाई, 9/2, 0 तो 7 तो इससे आगे ही आ रहा होगा ना कहीं, 7 तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ना, तो ये आपका 7,0 हो गया। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, आपने बोला कि सर इन दोनों को मिला दीजिए। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को, 2 पॉइंट काफी होते हैं लाइन बनाने के लिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया आपने, ये क्लियर। ये आपका एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे,
इसका सॉल्यूशन यहाँ कहीं आ रहा होगा। अब मैंने तो ऐसे ही बनाया, कह रही है 9/2, 0, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये जो पॉइंट है ना, इसके जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे ग्राफ पेपर पे, वर्षा समझ में आ रही बात, इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे ग्राफ पेपर पे, यही इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना, आई बात समझ में? ग्राफ बनाना सीख गए आप लोग कैसे बनाना है। अब आपको क्या करना है, इसमें हो जाती है गलती, ग्राफ क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बनाने में, एक तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो भी कितने एक्यूरेट हैं क्या ही पता है। ठीक है, अब ये जो है वो आप कभी भी ना ग्राफ बनाने से पहले आप क्या करना, हैक क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है, बोर्ड वाला हैक क्या है वो समझ लो। अब आप बोर्ड वाला हैक आपको सॉल्व करना तो आता ही है उनको। आपने बोला सर मैंने ना रफ वर्क में पीछे इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये हो गया 2x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, और ये है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दोनों को ये हो गया 5x, और ये कितना हो गया 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 5 माइनस का 7, देन y इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर, क्योंकि सेम बनाना था ना, y को सेम बना दिया मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, और y x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y की वैल्यू -1। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, वो x में कितना आ रहा होगा 5, और y में -1। देखो 4.5 और 7 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब ऐसे वैल्यू निकाल लेना, तो पहले ग्राफ बना लेना पूरा, और साइड में रफ पेज पे सॉल्व कर लेना, और फिर यहाँ एग्जैक्ट आंसर लिखना जो आपका आ रहा है वही। ठीक है, ताकि गलती ना हो, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा ना, जो कब की कॉपी चेक करेगा, वो इन दोनों लाइन को देख के समझ जाएगा कि लाइन कैसी बनेगी। अच्छा, हम उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कोऑर्डिनेट से आंसर लिखते हैं। बस कोऑर्डिनेट जो होता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो ग्राफ में आपको सही लिखना होता है, तो ग्राफ आप बनाइएगा पहले, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आंसर है, खत्म बात, गलत ही नहीं होगा। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो ये दोनों को देख के समझ जाता है कि इनकी लाइन कैसे बनेगी, ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो हम लोग ये समझ जाते हैं। तो ये आपका x माइनस 2y इक्वल टू 7 हो गया। सेकंड 2y कहां से आया, 2y इक्वल टू 5 माइनस 5। अरे यहाँ रख, इसमें पुट रखो। पुट 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 इसमें, किस इसमें दूसरी वाली में, इसमें माइनस का नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं वो उधर ले गया ना, उधर ले गया, उधर ले गया ना। आई बात समझ में, ग्राफ बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने का तरीका सीखना है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, आगे बात समझ, प्रणीत आगे बात समझ में, ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब आप मुझे बना के दिखाइए इसका ग्राफ। आपके पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। कितने सॉल्यूशंस बताने हैं ग्राफिकल मेथड से, आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन बताने, सॉल्व यूजिंग ग्राफ, सॉल्व यूजिंग ग्राफ। ग्राफ का इंतजाम खुद करें, ग्राफ अगर दोनों ही इक्वल आ गए तो क्या हुआ, अब वो आएगा तो देख लिया जाएगा भाई। तीन ही तरह की लाइन होती हैं, या तो पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या यू बस इंटरसेक्टिंग होंगी। इसके अलावा बेचारा लाइन को लेके जाएगा कहाँ। आएगा तो यही इन तीनों ही कैटेगरी में। माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कटना चाहिए वो। सेम होता है ना, दोनों में प्लस प्लस साइन होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट होता है तो माइनस करते हैं, प्लस करते हैं। सेम साइन होता है, प्लस प्लस है तो माइनस करते हैं, अपोजिट होता है जैसे 2 और -2 तो ऐड करते हैं। वो कटेगा कैसे, माइनस करने पे ऐड करने पे, वो देखना है। एक बार एक सेकेंड, हाँ जी, इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो दोनों में ऐसे करते हैं ना कि पहले में x की वैल्यू 0 लेके y की वैल्यू निकालने, फिर हाँ। इसी में x की वैल्यू 0 एक बार 0, एक बार x को 0, एक बार y को 0, बस। और एक बार उसमें बस, और दोनों के ग्राफ बना दो बस, ग्राफ पेपर में। आपको आइडिया से मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 2y हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, ये सेम ही है, तो कट करके 17 आ गया। ये तो सभी कट गया ना, फिर तो सब नहीं कटना चाहिए। तुम देखो इसमें क्या होगा, ये सोचो। सर अब एक बार पीछे करोगे इसको। पहले ग्राफ बना लो दोनों के। अच्छा एक बार y को इसी इसी पे रहेंगे, क्वेश्चन को लिख लिया। हाँ, क्वेश्चन लिख लिया सबने? और चलो ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया तो हो गया। ग्राफ देखो कैसा आ रहा है दोनों का। सर y पे हमें x की लिखनी है ना, क्या y एक्सिस पे हमें x की लिखनी है ना। y एक्सिस पे तो y की वैल्यू आएगी ना, x 0 होता है y एक्सिस पे, तो जहाँ x 0 सब कट गया। कैसी लाइंस हैं ये? पैरेलल लाइंस में तो कुछ भी आता ही नहीं है आंसर, है ना। तो ग्राफ में दोनों बना के देखो, पैरेलल आएंगी, तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर। सर अगर हम उन्हें वो एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट होगी। जैसा लग रहा है इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल तो नहीं है। कैसी लाइंस हैं ये? इस तरह सर आप पैरेलल लाइंस नहीं है वो, देखना एक बार ध्यान से। पैरेलल लाइन ऐसे बन रही है लाइन, तो एक जगह तो जाके इंटरसेक्ट कर ही रहे। ऐसे नहीं बनेगी, ये तो आपने खुद से बनाई है ग्राफ पे, इसलिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या बताई थी मैंने शुरुआत में पहले दिन? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू। देखना जरा बैठ रही है क्या इसमें फिर? तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं, तभी तो बोला आप इसे ग्राफ को सही कर लो, पैरेलल बना दो इसको, इसको पैरेलल बना दो ग्राफ को। हाँ रख दे भाई, x इक्वल टू 0, 5 भाई 5 आ गया, ठीक है। कहाँ है तेरा 5, 0 और 5? ग्राफ पे कहाँ है? या ठीक है। और नेक्स्ट में 5/2 आ गया, x रखा तुमने, 2.5। फिर पहला वाला हो गया, दूसरा पॉइंट गया तुमने y 0 रखा होगा, 5/2 आ गया, तो -7/2 5/2 आएगा ना पहले वाले में, तो पहले वाले में, हाँ पहले वाले। ठीक है ओके। अब दूसरे वाले में क्या रखा है तुमने, x को 0, हाँ जी, तो 7/2 आ रहा है, माइनस प्लस का 7/2 आएगा यार।
ठीक है। पता ही पैरेलल अच्छा प्लस का साइन बना दो तो 3.5 हो गया। ये तो आप कर दोगे। कौन सा वाला करूं बताओ। और सर x अगर हम y 0 रखते हैं तो x क्या आ रहा है? मैं आपको ना पहले ये दिखाता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो कैसी लाइंस होती हैं ये भाई, पैरेलल लाइंस होती है ना। इसका मतलब ग्राफ में अब ये पैरेलल बनेंगी, कैसे बनाना है? ग्राफ में, हाँ ग्राफ में ये पैरेलल बनेंगी, समझ गए। तो उससे आइडिया लेके ग्राफ सही बनाना होता है, हमें ग्राफ बना के गलत नहीं करना होता क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को आइडिया लग गया कि ये तो पैरेलल लाइंस हैं। वैसे भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगी नहीं, उस दिन करके भी दिखाई थी पहले लेक्चर में। देखी लेकिन कि इंटरसेक्टिंग है कि वो तो 0 आ गई नहीं। अब आपने क्या किया, अब आपने ग्राफ बनाया, देखो ये आपका ग्राफ हो गया। अब आपने पहली इक्वेशन जो है उसमें रख दो आप वैल्यूज। पहली आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब आपको पैरेलल लाइंस बनानी है, आइडिया तो लग गया आपको पैरेलल है। तो x 0 रखा तो y कितना आ गया 5, और अगर y 0 रखा तो x कितना आ गया 5/2। तो यहाँ पे ले लो आप 5, ये आपका हो गया पॉइंट 0,5 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5/2, ठीक है ना ये वाला। ये आपने एक लाइन बना दी ऐसे करके। अब दूसरी लाइन पे आए आप, दूसरी लाइन में क्या है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी पहले 0, x 0 रखा तो y कितना मिला 7/2। 7/2 कितना होता है आपका 3 पॉइंट, यहाँ पे आएगा कहीं। अब अगर आपने y को 0 रखा तो x कितना आ जाएगा 7/4 कितना होता है, 1.7 यहाँ पे आएगा कहीं, यहाँ पे आएगा कहीं। आपको पता है पैरेलल लाइंस हैं तो आपने यहाँ से इसको पैरेलल लाइंस ही बना दिया, मतलब ये तो थोड़ा मुड़ गया है क्या, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि लाइंस आर पैरेलल नो सॉल्यूशन। लाइंस आर पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, नहीं आई? हाँ ये है कहानी। तो सॉल्व करके ग्राफ सही बनाना है, ठीक है। ग्राफ बना के क्वेश्चन गलत मत कर देना। सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सी लाइन है, सर फिर उसके बाद एक सोल्यूशन निकालना ये है, रखा है? फिर बना। मेरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इसके बाद आपकी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। ओ भाई ये क्या है, ये डब्बे आने लग गए हैं इनके अलग से। हाँ, मेरा टूट गया। ओ भाई जमाना कितना आगे निकल गया। हाँ इरेजर के डब्बे आते हैं अलग से, मैंने पहली बार देखा ये। अच्छा मैं ही पीछे रह गया, इतना बड़ा। वो तो देख लिया मैंने जो आईफोन की शेप में आती थी इरेजर, आईफोन की शेप में भी तो आती थी कुछ, आईफोन और इस तरह की अजीब अजीब सी। तो होली होली खेलते हो कि नहीं आप लोग? गुलाल गुलाल उड़ाते हो खूब? बोला है कीचड़ में उठा के फेंक देता है। कीचड़, अच्छा। तो कल आप लोगों के लिए होली का इंतजाम किया जाए फिर यहाँ पे। हाँ कीचड़ तो नहीं ला पाएंगे अपन हाँ लेकिन कलर वलर, कलर तो नहीं गुलाल का ला सकते। इतना बड़ा ग्राफ क्यों बना रही हो तुम, कॉपी बढ़ जाएगी पूरी। ठीक है चलो, हाँ वो तो है। इनको बाल की कुछ लोग तो ऐसे होते हैं होली पे जो कलर डालते हैं ना, उसमें जो कलर होता है ना, कलर उसको सूखा डाल देते हैं बालों में। अब आप उसे पानी डालोगे वो फिर कलर छोड़ता रहता है, आप पानी डालो वो कलर छोड़ता रहता है फिर, ठीक है। कुछ ऐसे अजीब से आते हैं कुछ। तो एक तो हमारे यहाँ पे एक उनको लगा दे, अरे भाई मैं तो यही, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो वैसे आज अब तो कम हो गया है, पहले जब पढ़ते थे जब, पर अब तो नहीं खैर करते। बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं बस, सही बात है। ये तो नया यार, ये तो सोचा ही नहीं था आइडिया कि हेयर रिमूवल स्प्रे डाल दिया बालों पे, उसने ऐसे किया पता चला सब साफ है
खतरनाक चीज हो जाएगी यार ये तो। अरे अरे माइनस का हाँ जी, अगले वाले में कैसी लाइंस हैं ये दोनों? सर एक मिनट, सर ये तो वो है ये तो है। पैरेलल हाँ, वन तो बाय एक सेकंड, 1/2 कोइंसिडेंट है क्या? पैरेलल हो गई ना ये भी? नहीं 1 कोइंसिडेंट नहीं माइनस आ जाएगा ना। देख लो पैरेलल होंगी। माइनस का आ जाएगा इसलिए पैरेलल 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 4/8 इज इक्वल टू माइनस का 9/18। बस यहाँ गड़बड़ कर गया ये, ठीक है ना? इस जगह पे गड़बड़ हो गई बस। पैरेलल लाइंस हैं, कैसी हो गई? माइनस ये बट सर वहां पे माइनस तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, माइनस 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 नहीं सर माइनस माइनस से माइनस, हाँ माइनस से माइनस कट जाएगा ना। तो अब ये भी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी आपकी। बना लेंगे सर नहीं बना रही हूँ मैं बना रही हूँ इतने मेहनत करनी पड़ेगी। बना लो, इसमें क्या है। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क का आता है? ये वाला ग्राफिकल 3 या 4 नंबर में ही आता है। ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, चलो ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। हाँ ठीक है, अभी करता हूँ स्टार्ट। चलो ठीक है भाई, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे। ग्राफ वाला हो गया, अब आपका एक पार्ट बचा है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम। अगली क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। मैं आपको आने वाले समय में ये बताता हूँ कि टेस्ट कैसे रखेंगे अपन लोग, ठीक है ना? वो इसीलिए बनाई थी, तुम कर लो, थोड़ा खुश हो जाओ।